नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में 2025 के पहले चरण का पहला चुनाव यानी कि 6 नवंबर और 6 नवंबर में प्रथम चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहे हैं। जब सुबह की किरण धरती पर पड़ी तो लोकतंत्र की खूबसूरती खिल उठी और उसी खूबसूरती की कई तस्वीरें आज दिन भर आपको दिखाई देगी। लेकिन सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से घमासान छिड़ा है, इस लोकतंत्र के महापर्व में करीब करीब 10 दिग्गजों के किस्मत और प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। देखना यह है कि सारण प्रमंडल के इस क्षेत्र में जो 10 राजनीति के धुरंधर है, दिग्गज हैं, उनका किस्मत आज जब ईवीएम में मतदाता बटन दबाएंगे तो उसी में कैद हो जाएगी। 14 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर इनके किस्मत का कनेक्शन कहां से जुड़ा है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन योद्धा है जो सारण प्रमंडल की इस धरती पर लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं, विधानसभा के चुनाव में कूद पड़े हैं और मतदाताओं के बीच प्रचार करके अपने जीत के लिए दावा भी किया है और उनसे सहयोग भी मांगा है। तो देखिए, सारण प्रमंडल में जिस दिग्गज का दाव प्रतिष्ठा सब कुछ दाव पर लगा है, उसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सबसे आगे, क्योंकि ये उनके जीवन का पहला प्रजातांत्रिक चुनाव है जिसमें जनता और वे सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके पहले वे एमएलसी रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, बीजेपी के संगठन में बड़े बड़े दायित्व निभा चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में डायरेक्ट जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने के लिए ये उनका पहला अनुभव है। सिवान की धरती पर उनका सीधा मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से है और अवध बिहारी चौधरी, जो कि कभी मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, मंत्री भी रह चुके हैं, वो सिवान में चाचा के नाम से जाने जाते हैं। तो उस चाचा का मुकाबला मंगल पांडे से है। तो सिवान की राजनीतिक फिजा में क्या होगा, मतदाता किसको आशीर्वाद देंगे और किसका कनेक्शन ऐसा जुड़ेगा कि पटना के विधानसभा क्षेत्र में उनकी आवाजें गूंजेगी, ये आज पता चलेगा। क्योंकि जब मतदाता अब निकल निकल के जब मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और मत गिरा रहे हैं, तो लोकतंत्र में किसको मौका मिलेगा, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, जब वहां से सिवान से बढ़ते हैं बगल का क्षेत्र रघुनाथपुर, तो रघुनाथपुर आज देश भर में जाना जा रहा है। रघुनाथपुर की चर्चा देश भर में है क्योंकि यहां से सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, शहाबुद्दीन के बाद उनके परिवार का कोई व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीता है, उनके परिवार से कोई जीत नहीं हासिल हुई है अब तक। उनके समर्थन से कई लोग जीतते रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की उनकी पत्नी 4 लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। सिवान में उसामा साहब की राजनीतिक एंट्री है और एंट्री जबरदस्त हो, इसके लिए शहाबुद्दीन के समर्थक एरी चोटी एक किए हुए हैं। वहीं विपक्ष चाहता है कि किसी भी कीमत पर उसामा को जीतने नहीं दे। गृह मंत्री अमित शाह जब सिवान आए थे तो उनके निशाने पर उसामा साहब थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब सिवान आए थे, रघुनाथपुर आए थे, तो उनके निशाने पर उसामा साहब थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जब सिवान आए थे तो उनके निशाने पर उसामा साहब थे। मनोज तिवारी जब सिवान आए थे तो उनके निशाने पर भी उसामा साहब थे। यानी कि एनडीए का हर नेता उसामा साहब को अपने निशाने पर लिया था। और उस बीच अब जब वोटिंग शुरू हो चुकी है,
रघुनाथपुर के इलाके में, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर, तो अब समझिए कि मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वो भी पूरी सजगता के साथ और पूरी ताकत के साथ रघुनाथपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, मतदाता तो अब अपना मत डाल रहे हैं और ईवीएम में जो है उनके भाग्य का कैद होते जा रहा है। किसका इज्जत, किसकी प्रतिष्ठा बचेगी, वो 14 नवंबर को पता चलेगा। अब देखिए, एक और दिग्गज है, सिवान नहीं बल्कि गोपालगंज के बैकुंठपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। नाम है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी को बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। बीजेपी की राजनीति में नए दौर में जो दो ब्राह्मण बड़े चेहरे हैं, दोनों सारंग प्रमंडल से ही लड़ रहे हैं, एक मंगल पांडे और दूसरे मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर की धरती से कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बैकुंठपुर के मतदाता जो भी हैं, वो अपना मतदान कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा है मिथिलेश तिवारी का भी, क्योंकि बक्सर से जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे। यहां भीतरघात न हो जाए, इसके लिए मनजीत सिंह को बैकुंठपुर से हटाकर बरौली में सीट दिया गया, वो भी बीजेपी के एक टिकट काटकर। मिथिलेश तिवारी के लिए एक सीट का त्याग किया गया और उस त्याग का असर क्या होगा बैकुंठपुर में, ये देखने को 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन लड़ाई वहां पे है। अब देखिए, जब वहां से निकलकर सिवान ही आते हैं तो मंगल पांडे के साथ साथ अवध बिहारी चौधरी का इज्जत भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार कभी रहे थे, तो उनके बारे में आपको मैंने बताया भी है। अब वहां से आगे बढ़िए और पहुंच जाइए छपरा, और छपरा का माझी जो क्षेत्र है, वहां पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का इज्जत दांव पर है। उनका इज्जत इसलिए दांव पर है क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह यहां से चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ रहे हैं और ऐसा दावा है कि वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन जीतेंगे कि नहीं, इसका फैसला तो जो मतदाता है वो कर रहे हैं, बूथों पर जा जाकर वोट गिरा रहे हैं। फैसला क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा 14 नवंबर को। लेकिन पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जिनके आगमन पर, उनके मशरक आवास पर लोगों का तांता लग जाता है मिलने वालों का, उनके बेटे जब रणधीर सिंह माझी में चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ उनके ही स्वजातीय और एक बड़े नेता राणा प्रताप सिंह, वो भी चुनावी मैदान में लड़ पड़े हैं। और यही वहां सबसे बड़ा मुश्किल है, और इस मुश्किल के घड़ी में सत्येंद्र यादव की राहें आसान होती है। लेकिन उनकी राहें कितनी आसान है या कितना मुश्किल है, मतदाता रात भर में कितना गोलबंदी करके लौटे हैं, ये बूथों पर अब दिखाई देगा। अब देखिए, वहां से अब आते हैं तो अब चलते हैं छपरा। छपरा जो कि हॉट सीट बन चुका है और पूरे देश की नजर जो है वो छपरा पर है। छपरा पर इसलिए नजर नहीं है क्योंकि वो राजीव प्रताप रूडी का इलाका है, बल्कि इसलिए नजर है क्योंकि महागठबंधन ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर वहां से खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और जैसे ही खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे, छपरा का सीट एक बार फिर से चर्चित हो गया। खेसारी लाल यादव से फोटो खिंचवाने के लिए, खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों की हुजूम, लोगों का तांता लगा रहता था। लेकिन एक दिन पहले वो हुजूम भी गायब है और वो तांता लगना भी गायब है। अब मुकाबला सीधे सीधे प्रत्याशी से है, तो खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। तो खेसारी लाल यादव की भी अग्नि परीक्षा है, उनके पॉपुलैरिटी का जांच भी होगा और राजनीति में उनकी एंट्री की परीक्षा भी होगी। तो देखना है कि जिस तरह से मनोज तिवारी, जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, ये सब लोगों की राजनीतिक एंट्री हुई और जोरदार तरीके से राजनीति में है, क्या खेसारी लाल यादव
उसी तरह से एंट्री कर पाते हैं या पवन सिंह की तरह रुक रुक कर कुछ उनका भी कुछ वही हाल होता है, ये देखना है। अब देखिए, पूर्व मंत्री जितेंद्र राय मरहौरा से चुनावी मैदान में है। उनका भी परीक्षा है। परीक्षा इसलिए है क्योंकि चुनाव में तो भाई हार हो या जीत हो, परीक्षा आपकी होती है। समीकरण चाहे कितना मजबूत हो, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाए तब तक जीत की गारंटी नहीं कही जाती। जितेंद्र राय हालांकि मरहौरा में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। देखना है क्या होता है। अब देखिए, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल बिहार सरकार के मंत्री हैं, अमनौर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और कहा जा रहा है कि मंटू पटेल और सुनील राय जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच जो मुकाबला है वो बड़ा जोरदार है। उज्जवल सिंह की पत्नी, जो पहले उज्जवल सिंह जनसुराज के लिए प्रयास कर रहे थे टिकट के, उससे नहीं मिला, तो उनकी पत्नी जो है वो भी चुनावी मैदान में है क्योंकि उज्जवल सिंह जेल चले गए हैं और कहा जा रहा है कि आरोप जो है वो मंटू पटेल पर लग रहा है। तो देखिए, इसके बीच अमनौर की जो लड़ाई है और मंटू पटेल की इज्जत भी दांव पर है। दिग्गज नेता हैं, कुर्मी चेतना रैली फिर से कराया था उन्होंने। बिहार में कुर्मियों का एक नया नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं। तो देखना यह है कि अमनौर में, जो कि बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी के भी करीबी हैं, वो उनका क्या होता है। अब देखिए, एकमा में धूमल सिंह का जो दाव है वो कहाँ जाएगा, ये देखना है। धूमल सिंह की जो प्रतिष्ठा है वो बचती है या फिर इस बार चुनाव हार जाते हैं, दोनों देखना है। क्योंकि धूमल सिंह के लिए तो नीतीश कुमार ने वीटो पावर लगाकर उनको टिकट दिलाया है और कहा जाता है कि गोलबंदी धूमल सिंह के पक्ष में है, लेकिन असल में मतदाता जो ईवीएम में जाकर बटन दबा रहे हैं, आज लगातार 8 बजे सुबह से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब मैं आपको ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूं, तो मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें धूमल सिंह का क्या होगा ये आपको देखना है। अब देखिए, एक दाव तो तरैया पर भी लगा है। जनक सिंह जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको घेरने के लिए आरजेडी ने शैलेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतार दिया और शैलेंद्र प्रताप जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तरैया का राजनीतिक समीकरण बदला बदला सा है। दो राजपूतों के बीच तरैया में सीधा संघर्ष है और इस संघर्ष में कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज दिन भर हम आपको लोकतंत्र की जो मतदान हो रहे हैं उसके खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि आप बूथों पर जाइए, बूथों पर जाकर अपना मतदान जरूर कीजिए, मतदान कीजिए और तब जलपान कीजिए। ये एक नारा भी पहले से चलता आया है। सारण प्रमंडल के 24 सीटों पर क्या कुछ होगा, दिन भर क्या कुछ चलेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही 8 बजा, सब बूथों पर मतदान होने लगा और मतदान की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। मतदाता निकलकर अपने घरों से मतदान दे रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें भी हम आपके सामने अब लेकर आएंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।